हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको क्या कि प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में बच्चों हम क्या है कि इस लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि प्रोजेक्टाइल बताने जा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पर। इंक्लाइन प्लेन पे क्या है कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सोल्व करना एकदम सिंपल है। आपको क्या है कि इंक्लाइन प्लेन की प्रोजेक्टाइल सोल्व करते समय आपको इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम सोल्व करते समय इंक्लाइन प्लेन वाली को ही आप एक्स एंड वाई एक्सिस मान लीजिए, और उसी के अलोंग क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपाउंड कर दीजिए। आपको क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। देखो बच्चों, आपको दे रखा है बात बता रहे हैं अपन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में। मीन्स प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। आपको बच्चों दे रखा है एक प्रोजेक्टाइल को, ये हमने आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिखा रखा है। इस इंक्लाइन प्लेन हमने आपको एक इंक्लाइन प्लेन बता रखा है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से एक प्रोजेक्टाइल को हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, जो इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल बना रही है। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हमें रेंज निकालनी है, हमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इसमें कोई नया काम नहीं है। देखिए, इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप क्या करो, इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप इंक्लाइन प्लेन वाली एक्सिस को ही आप एक्स एंड वाई एक्सिस मान लीजिए। इसे आप एक्स मान लीजिए, इसे आप वाई मान लीजिए, और ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है। ये बच्चों हमने क्या करा, इस इंक्लाइन प्लेन पे जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट कर दिए अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये कंपोनेंट तो हो गया बच्चों यू कोस अल्फा, ये कंपोनेंट हो गया बच्चों यू साइन अल्फा। यू कोस अल्फा वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग इंक्लाइन प्लेन, यू साइन अल्फा प्रोजेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। इसी तरीके से बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी कंपोनेंट कर दीजिए अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए बच्चों, ये एंगल बीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा है, तो ये एंगल बीटा हो गया। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल बीटा हो गया। अब जी के कंपोनेंट कर रहे हैं बच्चों, तो जी के जब कंपोनेंट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट आया जी कोस बीटा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट आया जी साइन बीटा। जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट ओ से जाएगी पॉइंट पी पे जाएगी, पी पॉइंट क्या है कि इंक्लाइन प्लेन पे टर्मिनेशन पॉइंट है। तो आप जानते हैं जब ये पी पॉइंट पे जाएगी जो एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, एक्स एक्सिस पे मोशन का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए, आप मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए। ओ से पी तक, ओ से पी तक जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो बच्चों पी पॉइंट पे जाने पे क्या है कि इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब बच्चों हम इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो सब कुछ वाई का लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन भी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ओ से पी तक के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0 वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से अगर सोल्व करोगे बच्चों, एक टी से एक टी कट जाएगा, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। तो ये फॉर्मूला पुराने फॉर्मूले से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। ये इंक्लाइन प्लेन की एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये इंक्लाइन प्लेन की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट है। तो इसे याद रखना एकदम आसान है। ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है बच्चों। अब आप रेंज भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज कैसे आएगी, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे इंक्लाइंड था। ये हमारी प्रोजेक्टाइल थी जो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था इसे एंगल अल्फा पर। ये हमारा कंपोनेंट यू कोस अल्फा है,
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट था, और जी साइन बीटा, और ये बच्चों हमारी रेंज थी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, जिसको नाम दिया था हमने, जिसको पूरा लिख रहे थे तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा था। तो बच्चों रेंज कौन सी डिस्टेंस है, ये ओ से पी की डिस्टेंस ही हमारी रेंज है। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, रेंज आ जाएगी हमारी यू कोस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये बच्चों हमारी रेंज आ गई है। अब यदि बच्चों आपको क्या है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालना हो तो देखिए, अब आपको बता रहे हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेंड, एबव इंक्लाइन प्लेन। तो देखो बच्चों, हमने प्रोजेक्टाइल को इस इंक्लाइन प्लेन पर जो बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, जो यहाँ से एंगल बना रहा था अल्फा, ये हमारे यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो वाई डायरेक्शन में क्या कर दीजिए बच्चों, वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, यू साइन अल्फा। वाई डायरेक्शन में बच्चों वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी का यू साइन अल्फा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बच्चों, ये है जी कोस बीटा। तो वाई डायरेक्शन में क्या है कि इक्वेशन लिख दीजिए मोशन की थर्ड। हाईएस्ट पॉइंट पर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहां पे क्या है कि मैक्सिमम हाइट आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। जब अपन इक्वेशन y में लिख रहे थे सब कुछ y का ही लिखेंगे बच्चों, तो h कितना आ गया, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये आ गया बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कोस बीटा। इस फॉर्मूले को भी आप देखोगे तो ये भी नया बिल्कुल नहीं है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इंक्लाइन प्लेन की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट है, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड आ गई है। तो आपने देखा बच्चों हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते, आपने देखा बच्चों हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली, हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, हमने इसकी रेंज भी निकाल ली। आप ये भी देख चुके हैं कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन काम करता है, इसलिए क्या है कि प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप ओ से पी के बीच में देखोगे इस पॉइंट तक, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, तो लगातार कम होगी, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, आगे वेलोसिटी कम होती जाएगी तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है कि r/2 से ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस r/2 से कम होगी बच्चों। ओके, जबकि क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होती थी, ये दोनों सेम होती थी बच्चों। ओके, ये बात ध्यान रखना, ये सिमेट्रिकल नहीं होती एक्स एक्सिस के अबाउट। ओके, ये एक्स एक्सिस हमारी। तो सिंपल सी बात जो आपको दिमाग में रखनी है, जब भी आप इंक्लाइन प्लेन वाली प्रोजेक्टाइल को सोल्व करेंगे, आप इंक्लाइन प्लेन वाली एक्सिस को ही आप एक्स और वाई मान लेना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट कर देना इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंड इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देते हैं इसमें, ताकि आपको एकदम बेटर समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आपको दिया ये इंक्लाइन प्लेन है जो यहां से बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, जो यहाँ पे बीटा एंगल से इंक्लाइंड है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है जो यहाँ से अल्फा एंगल बना रही है। अब बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है
कि आपकी प्रोजेक्टाइल इस तरीके की, जब ये इंक्लाइन प्लेन को क्रॉस करती है तो इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है उस टाइम। क्रॉसिंग पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाती है? हॉरिजॉन्टल। आपको मालूम है, अगर आप इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सेंस में देखें तो ये पॉइंट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर उसकी डायरेक्शन कैसी बनती है? हॉरिजॉन्टल। अब आप उस अंदाज में अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों, तो आप आराम से क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। अगर ये आपकी रेंज थी आर, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस हो गई आर कोस बीटा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये डिस्टेंस होगी आर साइन बीटा। अब क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा में क्या है कि रिलेशन निकालने को बोला गया है। हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। ये आर साइन बीटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट बनेगी, और ये आर कोस बीटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज होती थी उसकी आधी डिस्टेंस बनेगी। ओके, तो अब आप इक्वेशन लिख दीजिए और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो लेट्स राइट द इक्वेशंस। तो देखो बच्चों, आर साइन बीटा तो क्या बना? ये बना हमारे पास मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये एंगल कितना है? अल्फा प्लस बीटा ग्राउंड टू ग्राउंड के सेंस में। तो ये कितना बन गया? वहां पे क्या होता था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2g। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सेंस में इक्वेशन लिखी, जहां पे हमारी क्या है कि मैक्सिमम हाइट क्या होती थी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जहां थीटा एंगल होता था, या थीटा की जगह क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अब आर कोस बीटा क्या होगा बच्चों? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज है उसका आधा। तो उसकी रेंज क्या होती थी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ थीटा की जगह क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसका आधा कर दो तो ये बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? टेन बीटा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसका नाम इक्वेशन 1 है, इसका नाम बच्चों इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं। आर से आर कट जाएगा बच्चों, तो टेन बीटा हमें क्या मिला? टेन बीटा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन टू अल्फा प्लस बीटा को लिख देंगे अपन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। ये हमने इसको लिख दिया बच्चों। अब जो चीज कैंसिल हो रही है बच्चों उसको कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर से एक साइन तो कैंसिल हो गया ही। अब ऊपर बचा साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे है कोस अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो यहां से टेन अल्फा प्लस बीटा क्या मिला बच्चों आपको? 2 टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिला आपको 2 टेन बीटा। यही हमारा क्या है कि रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2 टेन बीटा। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी रिलेशन जिस फॉर्म में चाहते हैं उस फॉर्म में बच्चों आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका रिलेशन आ गया है अल्फा बीटा का। तो इस तरीके से आप इंक्लाइन प्लेन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। आपको क्या है कि एक और क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, देखिए। आपको दिया है बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन है, जो यहां से सपोज 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को 60 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री एंगल पर। हमें बच्चों इसका पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगी। बच्चों बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट टू इंक्लाइन प्लेन की एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट। इसके अलावा इंक्लाइन प्लेन की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट। तो यहां से बच्चों मिला 2u परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 60 साइन 30
अपॉन ये हो जाएगा बच्चों जी कोस 30। ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 2 इंटू 60 इंटू 1/2 अपॉन 10 इंटू √3 अपॉन 2। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, तो ये 5 से क्या है कि 60 12 बार कट जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 12 अपॉन √3। जिसको चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं 4√3 सेकेंड। ये तो बच्चों आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चों अगर आप क्या है कि यहाँ पे इसकी रेंज लिखना चाहते हैं तो रेंज आ जाएगी आपके पास 60 cos 30 इंटू टी माइनस हाफ जी साइन 30 इंटू टी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों सोल्व करोगे तो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट दीजिए आप। देखो यहाँ से 2 है, ये 4 है, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू 3। ये हो जाएगा कितना बच्चों 120 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस ये 2 से बच्चों 5 बार कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया बच्चों, ये ऊपर हो जाएगा 16 इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 80 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 120। अब 360 माइनस 120 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 4 और ये आएगा 240 मीटर आपके पर रेंज आ जाएगी बच्चों। तो आपने देख लिया बच्चों ये रेंज भी निकल गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया है। अगर आपको क्या है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैक्सिमम हाइट निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट है एबो इंक्लाइन प्लेन, वो कितना आ जाएगा 60 साइन 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी कोस 30। इसे सोल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा, ये कितना हो गया 30, तो ये तो बच्चों हो गया 900। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया बच्चों 10√3। जिसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 90 अपॉन √3 जो कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चों इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमने क्या है कि कोई नया काम नहीं करा, हमने इंक्लाइन प्लेन वाली एक्सिस को ही क्या मान लिया है एक्स एंड वाई, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए इंक्लाइन प्लेन की एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट कर दिए इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर। और हमारे जो क्या है कि सिंपल फॉर्मूले होते हैं वही फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए बच्चों। इस तरीके से क्या है कि क्वेश्चन हमारा क्या बन गया वेरी सिंपल। अब हम समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं कि आप इंक्लाइन प्लेन की प्रोजेक्टाइल हो, चाहे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर हो, चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, आप आसानी से क्या है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसे सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। अब अगले टर्म में क्या है कि बच्चों हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके बाद कई और चैप्टर आएंगे, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको क्या है कि बताएंगे अगले टर्म पे बच्चों हम आपको बात बताएंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, जिसमें वापस काइनेमेटिक्स क्या है कि वापस किसी न किसी फॉर्म में फिर से क्या है कि यूज होगी। तो बच्चों अगले टर्म में हम आपको क्या है कि स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। ओके बच्चों, अगले टर्म में हम आपको क्या है कि पढ़ाएंगे रिलेटिव मोशन। ओके, थैंक यू बच्चों, सी यू बच्चों।